हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। हम मानव कंकाल तंत्र के विषय में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले मैंने मानव कंकाल तंत्र से संबंधित 2 वीडियो डाले हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने मानव कंकाल तंत्र के प्रकार, बाह्य कंकाल एवं अंतःकंकाल और उपास्थियों के विषय में अध्ययन किया था। जबकि दूसरे वीडियो में हमने अस्थियाँ एवं जो जितनी भी संधियाँ पाई जाती हैं मानव कंकाल तंत्र में, उन संधियों के विषय में अध्ययन किया था। ये मानव कंकाल तंत्र से संबंधित तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत हम मानव कंकाल में जितनी अस्थियाँ पाई जाती है उन अस्थियों के बारे में डिटेल से देखेंगे और उन अस्थियों के क्या क्या नाम हैं, ये कितनी अस्थियाँ हैं, इनके बारे में देखेंगे। अक्षीय कंकाल के बारे में, उपांगी कंकाल के बारे में, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। यह वीडियो 10th क्लास, 12th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैंने आकर्षक चित्रों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत आप जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मानव कंकाल तंत्र। सबसे पहले बात करते हैं कि वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी हो जाएगी, ये 206 होती है। वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या 206 होती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, लगभग हर साल रिपीट होता रहता है ये। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना कि वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। जबकि बच्चों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो 300 से अधिक होती है। यानी कि बच्चों में होती है अस्थियाँ 300 से अधिक, जो बाद में जुड़ कर के ये कितनी रह जाती है, 206 रह जाती है। अब हम अस्थियों को, जो मानव कंकाल तंत्र है, उनको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, और इसको मैंने एक लीनियर डायग्राम के द्वारा समझाया यहाँ पे। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना यहाँ पे। तो कुल अस्थियाँ कितनी हो जाएगी मानव कंकाल तंत्र में, 206 होती है। और इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल की बात करें तो जो बीच का भाग होता है, यानी कि हाथ को छोड़ दें, दोनों हाथों को छोड़ दें, पैरों को छोड़ दें, और इसके अलावा जो श्रोणि मेखला और अंश मेखला, इनको छोड़ दें। इनके अलावा जो अस्थियाँ बचती है उन अस्थियों को हम शामिल करती हैं अक्षीय कंकाल में। और उपांगीय कंकाल है, तो उपांगीय कंकाल में जो अक्षीय कंकाल के बाद में जितनी भी अस्थियाँ बचती है, इसमें मेखला आ जाएगी, दोनों अंश मेखला और श्रोणि मेखला, और हाथ की अस्थियाँ और पैरों की अस्थियाँ वो आ जाएगी उपांगीय कंकाल में। यानी कि जो अस्थियाँ होती है, जो मानव कंकाल तंत्र, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो अक्षीय कंकाल जिसमें 80 अस्थियाँ पाई जाती हैं, एक होता है उपांगीय कंकाल जिसमें 126 अस्थियाँ होती है। अब जो अक्षीय कंकाल होता है, इसको आगे हम 4 भागों में बांटते हैं। तो पहला है क्रोटी, खोपड़ी, दूसरा है कशेरुकदंड, और तीसरा है पसलिया यानी कि रिब्स, और चौथा है उरोस्थी या स्टर्नम। तो सबसे पहले वाले की बात करते हैं, क्रोटी। तो क्रोटी में कितनी अस्थियाँ होती है, 29 अस्थियाँ होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो क्रोटी होती है उसमें कितनी अस्थियाँ होती है, 29 अस्थियाँ होती है। और इसको हमने 4 भागों में बांटा है, क्रोटी की अस्थियों को 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले कपाली अस्थि। कपाली अस्थि कितनी होती है, 8 अस्थियाँ होती है। हमारी जो खोपड़ी होती है ऊपर वाले, उसमें कितनी अस्थियाँ होती है, 8 अस्थियाँ पाई जाती है। चेहरे की अस्थियाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि चेहरे, मानव चेहरे में कितनी अस्थियाँ पाई जाती है, तो इसमें 14 अस्थियाँ होती है। जो हमारा फेस होता है उस फेस में कितनी अस्थियाँ होती है, 14 अस्थियाँ पाई जाती है। कंठी का अस्थि, यानी कि तीसरा प्रकार कौन सा है, कंठी का अस्थि, ये हमारी गर्दन में पाई जाती है। एकमात्र अस्थि होती है जो किसी भी सिरे से जुड़ी हुई नहीं होती, किसी भी अस्थि से नहीं जुड़ी हुई होती है। ये एकमात्र अस्थि स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, कंठी का अस्थि, या इसे हायोड बोन भी बोलते हैं, हायोड बोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्यकर्ण की अस्थियाँ। तो जो हमारा कान का कान का हमें 3 भागों में बांटते हैं, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और अंतःकर्ण। तो मध्यकर्ण, उसमें एक कर्ण में 3 अस्थियाँ पाई जाती है, और दोनों में कितनी हो जाएंगी, तो टोटल 6 हो जाएंगी। यानी एक कर्ण में 3 होती है, तो 2 कान होते हैं हमारे, तो दोनों कानों की मिलाकर के 6 अस्थियाँ होती हैं। और ये क्रोटी की अस्थियाँ हो गई। टोटल हम गिनेंगे तो 8, 14, 22, 22 और 1, 23, 23 और 6, 29। यानी क्रोटी में कितनी अस्थियाँ होगी, 29 अस्थियाँ होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कशेरुकदंड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है पीछे वाली, उसकी बात करते हैं, उसमें कितनी अस्थियाँ होती है। तो जो बच्चे होते हैं उसमें तो 33 पाई जाती है, और जो वयस्क होते हैं उसमें 26 होती है। तो
तो ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रख लेना कि बच्चों में तो 33 होती है कशेरुकदंड या कशेरुकाएँ, जबकि जो वयस्क होते हैं उनमें 26 कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। तो इनको भी आगे हम निम्न भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गिरवा कशेरुक, जो हमारी गर्दन में गिरवा में पाई जाती है, गिरवा कशेरुक। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। नेक्स्ट है वक्ष कशेरुक, जो हमारे वक्ष में पाई जाती है, सीने में पाई जाती है। जो वक्ष कशेरुक होती है उसमें टोटल कितनी कशेरुकाएँ होती हैं, कितनी अस्थियाँ होती हैं? 12 होती हैं। कटी कशेरुक की बात करें तो इसमें होती हैं 5, कटी कशेरुक में 5 होती हैं। इसके बाद में आता है त्रिक अस्थि। त्रिक अस्थि के अंदर बच्चों में 5 होती है, लेकिन वयस्क में क्या होती है? जुड़ करके 1 बन जाती है। बच्चों में 5 होती है, वयस्क में जुड़ करके 1 बन जाती है। इसी प्रकार जो अनुत्रिक होता है इसमें क्या होती है? बच्चों में 4 होती हैं। अनुत्रिक जो अस्थियाँ बच्चों में 4 होती है और जो वयस्क होता है उसमें जुड़कर 1 बन जाती है। ये हो गई कशेरुक दंड के अंदर पाए जाने वाली अस्थियाँ। तो इसको हमने निम्न भागों में बांटा। गिरवा कशेरुक जिसमें 7 अस्थियाँ होती है, वक्षीय कशेरुक यानी कि थोरेसिक जो कशेरुक होती हैं उनमें 12 होती हैं, कटी कशेरुक जिसमें 5 होती हैं, त्रिक अस्थि जिसमें 5 होती हैं बच्चों में, जो बाद में जुड़ करके 1 बन जाती हैं। अनुत्रिक अस्थि ये बच्चों में 4 होती है, लेकिन बाद में जुड़ करके 1 बना जाती है, यानी कि वयस्क में 1 होती है। तो इस प्रकार जोड़ेंगे तो 7 और 12 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33। तो ये बच्चों में होगी। और वयस्क की बात करें तो 7 5 12 और 7 19, 19 और 5 24, 25 26, 26 हो गई वयस्क में। ये हो गई कशेरुक दंड में पाए जाने वाली अस्थियाँ। इसके बाद में बात करते हैं पसलियाँ। तो ये पसलियाँ या रिब्स होती हैं, ये टोटल होती है 24, यानी कि 24 बोल दें या 12 जोड़ी भी कई बुकों में लिखा हुआ मिल जाता है। या तो 12 जोड़ी या टोटल कितनी होती है? 24 होती है। और पसलियाँ जो होती है इनको हमने 3 भागों में बांटते हैं। वास्तविक पसलियाँ जो 1 से 7 तक पसलियाँ पाई जाती है, 1 से 7 तक जो पसलियाँ पाई जाती है वो कौन सी होती है? वास्तविक पसलियाँ होती है। ये क्या होती है कि वास्तविक पसलियाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि आगे की ओर तो ये स्टर्नम से जुड़ी रहती है, पीछे की ओर जो रीढ़ की हड्डी होती है कशेरुकदंड उससे जुड़ी रहती है, इस कारण इन्हें वास्तविक पसलियाँ कहते हैं। 1 से 7 तक होती हैं। नेक्स्ट दूसरी जो प्रकार की वो कूट पसलियाँ है, जो 8वें नंबर की, 9वें नंबर की और 10वें नंबर की, ये 3 जो जोड़ी पसलियाँ होती हैं, 8वें 9वें और 10वें, ये होती है कूट पसलियाँ। इसे कूट पसलियाँ इसलिए कहते हैं कि इनका जो आगे का सिरा होता है ये आपस में जुड़ करके वास्तविक पसलियों के साथ में जुड़ी रहती हैं। यानी कि पीछे की ओर तो जुड़ी रहती हैं कशेरुकदंड से, लेकिन आगे की ओर वास्तविक पसलियाँ स्टर्नम से नहीं जुड़ती है, सीधे आकर के आपस में जुड़कर ये वास्तविक पसलियों से जुड़ जाती हैं। मुक्त पसलियाँ ये 11 और 12 नंबर की जो जोड़ी की पसलियाँ होती हैं ये क्या होती हैं? मुक्त पसलियाँ होती हैं। ये किसी भी यानी कि आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी रहती, ये मुक्त रूप से पाए जाते हैं। ये होगी पसलियाँ जो टोटल 24 होती हैं या 12 जोड़ी होती हैं। तो 1 से 7 तक जो जोड़ियाँ होती हैं ये वास्तविक पसलियाँ होती हैं, और 8वें 9वें 10वें नंबर की जो होती हैं कूट पसलियाँ होती हैं, और 11वें 12वें नंबर की होती हैं वो मुक्त पसलियाँ होती हैं। इसके बाद में बात करते हैं स्टर्नम उरोस्थि, जो आगे की ओर पाया जाता है, जो हमारा कंकाल होता है इस प्रकार से, और इससे ये फसलियाँ निकली रहती हैं, इसे बोलते हैं स्टर्नम। और इसकी संख्या कितनी होती है? 1 ही होती है। नेक्स्ट है उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में 126 अस्थियों को शामिल करते हैं। उपांगीय कंकाल में हाथों की अस्थियाँ, पैरों की अस्थियाँ और जो मेखलाएँ हैं, अंश मेखला, श्रोणी मेखला, इनकी अस्थियों को शामिल करते हैं, और कुल इसमें 126 अस्थियाँ होती है। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पादों की अस्थियाँ जिसमें 120 अस्थियाँ होती हैं, और मेखलाएँ जिसमें 6 अस्थियाँ पाई जाती है। पादों की अस्थियाँ होती है, इनको आगे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो अग्र पादों की अस्थियाँ यानी कि हाथों की अस्थियाँ, और दूसरा भाग है पश्च पादों की अस्थियाँ यानी कि पैरों की अस्थियाँ। तो हम पहले बात करते हैं हाथों की अस्थियाँ या अग्र पादों की अस्थियाँ। प्रत्येक हाथ यानी कि एक हाथ में कितनी अस्थियाँ होती है? 30 अस्थियाँ होती है, और हमारे 2 हाथ होते हैं, इस कारण दोनों हाथों में क्या हो जाएगी? 60 अस्थियाँ हो जाएगी। यानी कि हाथों में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? 60 अस्थियाँ होती है। तो अब हम एक हाथ की बात करते हैं, क्योंकि दोनों हाथों में सेम अस्थियाँ होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंधे से लेकर के आपकी कोहनी तक जो अस्थि होती है उसे बोलते हैं ह्यूमरस।
जिसकी संख्या होती है 1 और इसे हिंदी में बोलते हैं परगंडिका। हिंदी में परगंडिका कहते हैं और इसकी संख्या 1 होती है, जो कंधे से लेकर के कोहनी तक पाई जाती है। नेक्स्ट, कोहनी से आगे जो आपकी कलाई है वहाँ तक क्या होती है, 2 अस्थियाँ होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं रेडियस अल्ना। इनकी संख्या होती है 2 और इसे हिंदी में बोलते हैं बहिप्रकोष्ठिका और अंतःप्रकोष्ठिका। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी जो कलाई होती है, कलाई में 8 अस्थियाँ होती हैं जिन्हें हम कार्पल्स कहते हैं। टोटल 8 अस्थियाँ होती है कलाई में जिन्हें कार्पल्स कहा जाता है और हिंदी में बोलते हैं इन्हें मणिबंधिका। मणिबंधिका। इसके बाद में आगे हथेली आती है, तो हथेली के अंदर कुल टोटल जो अस्थियाँ होती है वो होती है 5। हथेली में 5 अस्थियाँ होती है और इन्हें हिंदी में बोलते हैं कराभिकाएँ। हथेली में 5 अस्थियाँ होती है जिन्हें हिंदी में बोलते हैं कराभिकाएँ। इसके बाद में अंगुलियाँ आती है जिन्हें हम अंगुलास्थियाँ बोलते हैं और इसमें टोटल 14 अस्थियाँ होती है, यानी कि फ्लेंजेज। जो अंगुली की अस्थियाँ होती हैं उन्हें हम फ्लेंजेज बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं अंगुला अस्थियाँ। और कितनी होती है ये, 14 अस्थियाँ होती है अंगुलियों में। इस प्रकार से एक हाथ में हम टोटल जो अस्थियाँ होती है वो होती है 30 अस्थियाँ और दोनों हाथों में हो जाएगी 60। कौन कौन सी होती है, ह्यूमरस यानी कि 1 होती है, रेडियस अल्ना 2 होती है, कार्पल्स 8 होती हैं, मेटाकार्पल्स 5 होती है और फ्लेंजेज होती हैं 14। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पश्चपादों की अस्थियाँ यानी कि पैरों की अस्थियाँ। एक पैर में कुल 30 अस्थियाँ होती है और दोनों पैरों में कितनी हो जाएगी, 60 अस्थियाँ हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी कूल्हे से लेकर के घुटने तक जो अस्थि होती है जिसे हम बोलते हैं फीमर, हिंदी में बोलते हैं उर्विका, और इनकी संख्या होती है 1। यानी कि कूल्हे से लेकर के घुटने तक जो अस्थि पाई जाती है उसे बोलते हैं फीमर या हिंदी में बोलते हैं उर्विका, जिसकी संख्या होती है 1। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि ये हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। फीमर जो हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पटेला, यानी कि जो हमारा जो घुटना होता है, घुटने के ऊपर जिसे हम ढकनी बोलते हैं, उस घुटने के ऊपर जो अस्थि पाई जाती है उसे बोलते हैं पेटेला, जिसकी संख्या होती है 1। इसके बाद में नेक्स्ट आता है टीबिया फिबुला, यानी कि घुटने से लेकर के आगे जो आपका टखना होता है यहाँ तक 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं टीबिया फिबुला, जिसकी संख्या होती है 2। घुटने से लेकर के जो आपका टखना होता है वहाँ तक 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं जिन्हें टीबिया फिबुला कहा जाता है और इन्हें हिंदी में बोलते हैं अंतःजंघिका या बाह्य जंघिका। अंतःजंघिका या बाह्य जंघिका, ये 2 अस्थियाँ होती हैं टीबिया फिबुला जिनकी संख्या होती है 2। नेक्स्ट है आपके टखने में जो अस्थियाँ पाई जाती है वो होती है कुल 7 अस्थियाँ होती है। टखने में कितनी अस्थियाँ होती हैं, 7 होती हैं और जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं गुल्फा अस्थियाँ। हिंदी में गुल्फा अस्थियाँ कहते हैं और इंग्लिश में हो जाएगा टार्सल्स। टखने में जो अस्थियाँ होती हैं जिन्हें हम टार्सल्स कहते हैं, टोटल 7 होती हैं और हिंदी में इन्हें कहते हैं गुल्फा अस्थियाँ। इसके बाद में आती है मेटाटार्सल्स, जो आपकी टखने से आगे जो पैर होता है उस पैर में जो अस्थियाँ पाई जाती हैं ये टोटल होती हैं 5, जिन्हें हम मेटाटार्सल्स कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं परपदीनाए। यानी आपके पैर है जो जिसे हम पगथड़ी बोलते हैं सामान्यतः, उसमें जो टोटल अस्थियाँ होती हैं 5 होती हैं जिन्हें मेटाटार्सल्स कहते हैं और इन्हें हिंदी में परपदीनाए कहते हैं। नेक्स्ट जो पैरों की अंगुलियाँ होती हैं जिन्हें हम फ्लेंजेज बोलते हैं, फ्लेंजेज या हिंदी में बोलते हैं अंगुला अस्थियाँ, और ये टोटल होती हैं 14। जो हाथों में अस्थियाँ होती है उतनी ये होती है 14 अस्थियाँ होती हैं पैरों में। इस प्रकार से कुल एक पैर में 30 हो गई, टोटल मिलाकर के 60 अस्थियाँ हो गई। एक बार फिर से देख लें, फीमर होती है जो कूल्हे से घुटने तक होती है जिसकी संख्या होती है 1, जो सबसे लंबी अस्थि होती है हमारे शरीर की। और घुटना होता है जहाँ पर 1 अस्थि होती है जिसे हम पटेला कहते हैं, और इसके बाद में घुटने से लेकर के टखने तक 2 अस्थियाँ होती हैं टीबिया फिबुला जिसकी संख्या होती है 2। इसके बाद में जो टखना होता है उसमें 7 अस्थियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम टार्सल्स कहते हैं,
और टखने से आगे अंगुलियों तक बीच वाले भाग में 5 अस्थियाँ पाई जाती हैं जिन्हें मेटाटार्सल्स कहते हैं। और जो पैरों की अंगुलियाँ होती है उसमें टोटल 14 अस्थियाँ होती हैं जिन्हें हम फ्लेंजेज या अंगुलास्थियाँ कहते हैं। इस प्रकार से हाथ और पैरों में मिलाकर के कुल 120 अस्थियाँ होती हैं। और हाथों के लिए, पैरों के लिए जो अंगुलियाँ होती हैं उनके लिए दोनों के लिए सेम ही सूत्र दिया गया है जिन्हें हम अंगुली सूत्र भी बोलते हैं, अंगुली सूत्र भी कहते हैं। ये जो 12th क्लास बायोलॉजी की जो राजस्थान बोर्ड की, अजमेर बोर्ड की बुक है उसमें दे रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसा कौन सा होता है। 2 3 3 3 3 यानी कि 2 3 3 3, तो कुल ये टोटल कितनी हो जाएगी, 14 होती हैं। 3 3 6 3 9 3 12 2 14, ये अंगुली सूत्र हो गया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछ भी सकते हैं आगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेखलाएँ। तो मेखलाओं में कुल टोटल 6 अस्थियाँ होती हैं। पहली होती है अंश मेखला, जो आपका कंधे की जो संधि होती है जहाँ पर कंधा जुड़ा रहता है, जो ह्यूमरस जुड़ी रहती है उसके पीछे की ओर, वहाँ पे क्या होता है, श्रोणी अंश मेखला पाई जाती है। कंधा जो होता है कंधे में पाई जाती है अंश मेखला, जिसमें कुल टोटल कितनी अस्थियाँ होती है, 4 अस्थियाँ होती हैं। और इसके बाद में जो श्रोणी मेखला जो आपकी कूल्हे में पाई जाती है, जो कूल्हे की जो संधि होती है वहाँ पे पाई जाती है श्रोणी मेखला, जो जंगान क्षेत्र हो वहाँ पे। और श्रोणी मेखला में कुल 2 अस्थियाँ होती हैं, और दोनों की मिलाकर के मेखलाओं में टोटल कितनी अस्थियाँ होती हैं, 6 होती हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ ब्रीफली अध्ययन किया, यानी कि एक लीनियर डायग्राम द्वारा हमने ये समझा है कि कुल 206 अस्थियाँ पाई जाती हैं और वो किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, कौन कौन सी अस्थियाँ होती हैं। अब इनके आगे आने वाले वीडियो में हम एक एक करके डिटेल से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से अस्थियाँ कहाँ पाई जाती है और किस प्रकार की इसकी संरचनाएं होती हैं। इनके बारे में अब आगे आने वाले वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। अगर आपने ये जो लीनियर डायग्राम अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से समझ लिया है, तो आगे हम जो भी डिटेल से देखेंगे उनको आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप इस लीनियर डायग्राम को अच्छे से तैयार कर लेना, याद कर लेना। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए बता देता हूं कि जो लीनियर डायग्राम है इसके अलावा आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि उनमें डिटेल से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इस लीनियर डायग्राम को आप अच्छे से तैयार कर लेना, इसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे कंकाल तंत्र से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।